अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सनिया। आज की रेसिपी जो है वो है देगी मतंजन, आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें मैंने 1 कप जो है वो राइस लिए हैं, उनको मैंने 100% जो है वो बॉईल कर लिया था। 1 कप जो है शुगर ली है, कुछ बादाम लिए हैं, कुछ जो है ना 1 टेबल स्पून ही कह लें कि वो किशमिश है, कुछ अशरफियाँ ली हैं, 1-1 टेबल स्पून मैंने दोनों जो है ना वो ली हैं। उसके बाद कुछ नट्स हैं, वो भी एक टेबल स्पून काजू और 1 टेबल स्पून अखरोट, और कोकोनट घरी जो है वो भी थोड़ी सी जो है ना वो ली है। कलर है इसमें और कहवा है, और 1 कप जो है ना वो मैंने दूध का लिया है, और वो कप भी जो है मीडियम है। आप अपने हिसाब से जो है ना वो अपने कप के मेजरमेंट के हिसाब से जो है आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब इसमें जो हमारे पास जो इलायची थी, छोटी इलायची मैंने ली है 3 जो हैं, उसको मैंने खोला नहीं क्योंकि उसके दाने जो हैं वो शेप को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, और आप अपने हिसाब से अगर आप खोलना चाहें तो आप उसको खोल के भी डाल सकते हैं। इसकी जो है माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट्स, और उसके बाद इसमें जो है ना वो चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करते ही उसको हिलाना जो है ना वो मस्ट है, क्योंकि अगर हम उसको हिलाएंगे नहीं तो वो नीचे लगने का जो है ना वो डाउट होगा, और उससे जो है वो स्मेल का जो है ना वो टेस्ट भी जो है ना वो उसका चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने पानी ऐड किया है। 3 चम्मच पानी, मतलब कुल थोड़ा सा जो है ना वो। अभी उसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, और जब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद अगर आपको लगता है कि नीचे जो है ना वो फिर से लगना शुरू हुई है और अभी तक चीनी हमारी नहीं हुई, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप 1 टेबल स्पून और जो है ना वो पानी ऐड करोगे। पानी को ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि चावल हमारे 100% जो है ना वो बॉईल किए हुए हैं, और उसमें हमने जो है ना वो दूध भी डालना है। चीनी हमारी हो गई है, देखिए, मतलब बॉयल आना जो है ना वो स्टार्ट हो गया। इट्स मीन्स के जो है ना वो चावल डालने का जो है वो टाइम आ गया। इसमें मैं अभी नट्स ऐड किए हैं जो हमारे पास थे। गरी हो गई, उसके बाद अखरोट हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, जो भी नट्स हमारे पास, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप कुछ भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही जो है ना वो, उसमें जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही जो है ना वो उसका टेस्ट अच्छे से आएगा। किशमिश ऐड कर किया मैंने। 2 से 3 सेकंड के लिए जो है ना वो इसको भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर किशमिश मैंने लास्ट पे इसलिए डाली थी, पहले डालती तो वो जब फ्राई हो जाती है ना तो वो उसका वो हार्ड हो जाती है, वो टेस्ट नहीं रहता। इसलिए जो है ना वो मैं उसको लास्ट पे डालती हूँ कि जब भी मुझे जो है ना वो करना हो। और आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा, और देखना कि मतलब जो आपकी ये किशमिश है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, सॉफ्ट सी, हार्ड नहीं होगी और फूलेगी भी नहीं। चावल ऐड करेंगे, 5 मिनट तक जो है ना वो इसको करेंगे कि इसका जो नीचे का जो शुगर है और जो पानी है, मतलब अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। और उसको चम्मच जो है ना वो ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसलिए कि चावल हमारे 100% जो है ना वो बॉईल किए हुए हैं, वो टूटेंगे नहीं। पानी नीचे से जो है ना वो शुगर का और दूसरा जो था वो ड्राई हो गया था। अब इसको मैं दूध ऐड किया है मैंने इसमें 1 कप जो है ना, आप अपने उसके हिसाब से, कप के मेजरमेंट के हिसाब से जो है ना वो आप लोग डालिएगा दूध। और लास्ट पे दूध इसलिए डाल रही हूँ कि ये चावलों को जो है वो सॉफ्ट करता है अच्छे से, और इसका जो है ना वो टेस्ट भी, जैसे वो कह लो कि मतलब एक दूध लेके तो उसका खोया बनाया और उसका जो है ना वो भूनते भूनते मतलब टेस्ट आए, और इसका टेस्ट भी ऐसा ही माशाल्लाह आता है। बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो आता है जब लास्ट पे डालते हैं। जो मेरे पास बाकी के जो नट्स वगैरह पड़े हुए थे या कि अशरफियाँ थी वो मैंने ऐड की हैं इसमें, और कलर जो है वो ऐड किए हैं, मतलब 1 ड्रॉप्स कह लें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल हमारे ज़्यादा नहीं। 1 कप मैंने चावल लिया, उसमें मैंने ये कलर बहुत जल्दी जो है ना वो इसके कलर जो है ना वो आ जाता है, तो इस वजह से मैं 1-1 ड्रॉप्स ही आप लोग डालना, ज़्यादा मत डालना कि वो फिर कलर ही ना सारा हो जाए क्योंकि मतंजन है तो इसमें थोड़े वाइट चावल भी हों तो वो अच्छा लगता है ना।
दम पे लगाएंगे, 10 मिनट के लिए रखेंगे। हाँ जी, 10 मिनट हमारे हो गए थे और उसमें उसके बाद जब हो गए और मैंने एक ड्रॉप सी जो है ना वो केवड़ा डाला है, वो भी लास्ट है क्योंकि ये खुशबू के लिए होता है। और 2 मिनट के लिए बाद जो है ना वो उसको खोलेंगे और चावलों को जो है वो देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से हो गए हैं और सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा है ना, मतलब टूट भी नहीं रहा। और दूसरा ये कि कलर भी जो है वो अच्छे से आ गया, सब कुछ वाइट है, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है और कुछ येलो है। अच्छे से मतंजन का कलर जो है ना वो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारे राइस जो है ना वो रेडी हो गया। ट्राई कीजिएगा आप भी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। कलर जो है वो कितने अच्छे से जो है ना वो आ गए हैं, ना कलर फैला भी नहीं है। जहाँ पे हमने डाला था एज इट इज़ वो वहीं पे बैठा रहा। तो क्योंकि अगर पानी अंदर होता या दूध हम उसको ड्राई ना करते तो जब कलर डालते हैं ना वो फैल जाता है कलर, और उसकी वो खूबसूरती नहीं रहती जो हम लोगों को चाहिए होती है। क्योंकि जब आपके खाने में खूबसूरती नहीं होगी ना तो वो फिर खाएंगे तो टेस्ट आएगा, उससे पहले अगर ना भी खाने को दिल करे, अगर वो कोई चीज़ खूबसूरत लग रही हो सामने पड़ी हुई तो फिर तो दिल करता है ना कि बंदा खाए भी। इसलिए जो है ना वो अगर इसके कलर जो है ना वो फैले हों तो वो फिर खूबसूरती नहीं आती, फिर समझ भी नहीं आती कि बना क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो है ना वो बन गए हैं, मतलब देगी मचंदन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, हर चीज़ परफेक्ट है। और स्पेशली जो दूध हमने ऐड किया था लास्ट के ऊपर, उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। चलती हूँ दुआ